इस आयोजन के लिए स्वर्गीय विजय शंकर पांडे जी के सुपुत्र और कांग्रेस पार्टी में मेरे सहयोगी, आप सबों के सहयोगी रहे अशोक पांडे जी को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि न केवल ये लगातार ये आयोजन करते रहे हैं, बल्कि आप सबों को बुलाकर, हम सबों को बुलाकर और स्वर्गीय विजय शंकर दुबे जी को याद करने का अवसर देते हैं। आप उम्मीद करते होंगे कि इस अवसर पर स्वर्गीय विजय शंकर दुबे जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर, विजय शंकर पांडे जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मैं कुछ चर्चा करूं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है जब उनके ही गांव में और उनके ही लोगों के बीच में उनके व्यक्तित्व पर कोई चर्चा करना आसान काम नहीं है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अंशुल जी अपना भाषण समाप्त करके बैठे हों, सरस्वती इनके जीप पर है और मैं शरद पवार जी के साथ मंत्री रहा। वो एक बार कहानी सुनाते सुनाते जगजीवन बाबू के बारे में बोल गए कि अखिलेश में जब महाराष्ट्र की विधानसभा में काम करता था तो जब कभी जगजीवन बाबू को लोकसभा में कुछ बोलना होता था तो उसमें सारा काम छोड़ के आके दर्शक दीर्घा में बैठ जाता था। तो अंशुल में भी मैं वही चीज देखता हूँ। जब कभी ये बोलते हैं तो मैं एक भावी पीढ़ी का नेतृत्व क्षमता इनमें देखता हूँ और रास्ते भर में इनसे बात करते आया। इस इलाके में मैं जब आया, मैं इस कांग्रेस के साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्वागत तो किया ही, हम लोगों का उत्साह वर्धन करने का काम किया। हर जगह झंडे लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे रास्ते खड़े थे और बीच बीच में जब जहां कहीं भी नजर जा रही थी तो गेहूं और रबी का फसल लहलहाता हुआ देखता हुआ इस तरफ आ रहा था। सरोज चौबे बैठा हुआ था, इनको मैं पूछ रहा था कि इस इलाके को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन रबी का फसल भी तो इतना ही मजबूत है। तो उसी ने बताया कि बाबूजी की कृपा से आज तो अब सब लोग दुर्गावती जलाशय का नाम लेते हैं, लेकिन बाबू